today we are going to read our chapter 5 medieval architectures, and this is part 2 of this video. In part 1 we have know about the architectures of सल्तनत पीरियड. हमने पहली वीडियो में जाना था सल्तनत पीरियड में किस तरह की कंस्ट्रक्शंस की गई थी. ऑल थिंग्स वी हैव नो इन फर्स्ट वीडियो. नाउ वी विल रीड अबाउट द कंस्ट्रक्शन साइट्स ऑफ मुगल एम्पायर. मुगल एम्पायर के द्वारा किस तरह की कंस्ट्रक्शन साइट्स को डेवलप किया गया था. ऑल थिंग्स वी नो इन दिस पीरियड. In this video, we will read about the architecture's features of Mughal Empire. This is the second part of this video. Now let's start this chapter. Architectures of the Mughal period. मुगल पीरियड में किस तरह की इमारतों का निर्माण किया गया, किस तरह की विशेषताएं उस काल की कंस्ट्रक्शन साइट्स पर पाई जाती हैं. द दहली सुल्तान. द दहली सल्तनत वाज सक्सीड बाय द मुगल एम्पायर. जब दहली सल्तनत का सक्सीड हुआ वो मुगल एम्पायर के द्वारा किया गया. द स्टाइल अडॉप्टेड बाय द मुगल्स वाज ए कॉम्बिनेशन ऑफ. जो मुगल एम्पायर था उनके द्वारा जिस स्टाइल को यूज किया गया उसको एक कॉम्बिनेशन स्टाइल के रूप में जाना जाता है, और कॉम्बिनेशन माना जाता है पर्शियन, इंडियन एंड प्रोविंशियल आर्किटेक्चर्स का. इन शाहजहां पीरियड, शाहजहां के शासनकाल में द मुगल आर्किटेक्चर्स रीच्ड इन जेनिथ. यह इट्स जेनिथ अपने डेवलप पर पहुंच चुका था. मुगल कंसंट्रेटेड ऑन सिमिट्री एंड बैलेंस बिटवीन द पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग्स. जो मुगल एम्पायर द्वारा किया गया कंस्ट्रक्शन था उसमें विशेष रूप से देखा जाता है कि उन्होंने कंसंट्रेट किया था सिमिट्रीज पर और बैलेंस बिटवीन पार्ट्स ऑफ द बिल्डिंग्स. दे ऑल्सो गेव वेरी डेलिकेट ऑर्नामेंटल डिटेल्स. उन्होंने बहुत सारी डिटेल्स भी प्रोवाइड की हैं. द मॉन्यूमेंट्स वर कंस्ट्रक्टेड इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस द पीपल्स. इन पीरियड्स के द्वारा इस काल में जो कंस्ट्रक्शन किया गया वो लोगों को प्रभावित करने के लिए, अपनी वेल्थ को शो करने के लिए और सुल्तान की जो ग्लोरी और पावर होती है उसको शो करने के लिए इनका निर्माण किया गया था, जिससे कि जो फ्यूचर जनरेशन है, आने वाली जो जनरेशन है वो इस काल की कंस्ट्रक्शन के माध्यम से जान सके कि उस मुगल एम्पायर के जो शासक थे वो कितने अधिक वेल्थी थे, पावरफुल थे और ग्लोरियस प्लेस रखते थे. मोस्ट ऑफ शाहजहां मॉन्यूमेंट्स आर रिच एंड लैविश. विशाल हैं और धन धान्य से पूर्ण है. द ब्यूटीफुल ताजमहल इसका एग्जाम्पल माना जाता है. 17th सेंचुरी में इसका निर्माण किया गया. एंड नोट सो मच प्राइवेट मेमोरियल दैन ए डिस्प्ले ऑफ पर्सनल एंड डायनेस्टिक वेल्थ एंड ग्लोरी. यह एक प्राइवेट मेमोरियल था, लेकिन प्राइवेट मेमोरियल होते हुए भी यह दिखाता है उस शासन की वेल्थ और ग्लोरी को. इट शो द मुगल्स लव फॉर आर्किटेक्चर्स. इसके माध्यम से हमें पता चलता है कि जो मुगल शासक थे वो निर्माण कार्य से कितना प्रेम करते थे. इन द अर्ली 17th सेंचुरी में अकबर क्रिएटेड फतेहपुर सीकरी. अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया गया. द डिसीजन वाज टू मेक ए न्यू सिटी. और उनके द्वारा निर्णय लिया गया कि वो एक नए सिटी का निर्माण करेंगे, ब्रेक अवे फ्रॉम आगरा, जो आगरा से अलग हो. दिस डिसीजन टू हैव ए न्यू कैपिटल डिस्पिक्ट हिज इंडिपेंडेंस. दिस ग्रांड आर्क द बुलंद दरवाजा इन इट्स सेंचुरीज हाउस ऑफिसेज एंड स्पेशली इट्स प्राइवेट एंड पब्लिक ऑडियंस. इसमें ध्यान रखा गया प्राइवेट और पब्लिक ऑडियंस का. हाउसेज, ऑफिसेज और द ग्रांड आर्क इसका एग्जाम्पल माना जाता है. बुलंद दरवाजा को इसका एग्जाम्पल माना जाता है. यहाँ पर पिक्चर शो की गई है बुलंद दरवाजा की. यहाँ पर प्राइवेट हॉल थे और पब्लिक हॉल थे जिसको दीवाने आम और दीवाने खास का नाम दिया जाता है. ये दोनों वर्ड्स आप पहले भी अपने मिड टर्म सिलेबस के दौरान जान चुके हैं. आर द अदर एग्जाम्पल्स ऑफ मुगल्स एक्सोटिक आर्किटेक्चर्स. उनके विशाल आर्किटेक्चर्स का एग्जाम्पल माने जाते हैं. अकबर वाज इंस्पायर्ड बाय द विजन ऑफ ए यूनाइटेड नेशन. जो अकबर थे उनका एक स्वप्न था एक यूनाइटेड नेशन इंडिया का. एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड इन दिस हिज बिल्डिंग्स. और यह छवि उनकी बिल्डिंग्स के निर्माण में भी दिखाई देती है. ही इन्वेंटेड ए वेरी डिस्टिंक्ट आर्किटेक्चरल स्टाइल. उन्होंने एक विशिष्ट आर्किटेक्चरल स्टाइल को इन्वेंट किया था और वॉज ट्रूली इंडियन अलॉन्ग विद द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन ट्रेडिशंस. यह पूर्णतः भारतीय है जिसमें
विदेशी प्रभाव भी देखने को मिलता है, विदेशी प्रथाओं का प्रभाव भी देखने को मिलता है। Many of buildings reflect the personal styles, जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वो पर्सनल स्टाइल्स को रिफ्लेक्ट करती हैं। Thus buildings reflect aesthetic sense, taste and attitude and interest of the emperor. इन बिल्डिंग्स के माध्यम से हमें उस काल के जो शासक थे, एम्परर थे, उनके टेस्ट, सेंस, एटीट्यूड और इंटरेस्ट के बारे में भी पता चलता है। शाहजहां स्ट्रक्चर शो ए क्लास वाइल औरंगजेब शो ए लैक ऑफ इंटरेस्ट। जो शाहजहां के द्वारा निर्मित किए गए स्ट्रक्चर्स थे वो एक क्लास, वर्ग को बताते हैं, जबकि जो औरंगजेब के शासनकाल के दौरान जो कंस्ट्रक्शन हुआ उसमें इसकी कमी हमें देखने को मिलती है। हिज वाइफ्स टॉम्ब इन औरंगाबाद इज ए पुअर कॉपी ऑफ वंडरफुल ताजमहल। जो औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी वाइफ की याद में एक टॉम्ब बनवाया था, वह ताजमहल की एक पुअर कॉपी मानी जाती है। अब हम बहुत सारे शासकों के द्वारा उस समय में जो कंस्ट्रक्शन किया गया उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी विशेषताएं वहां पर देखी जा सकती हैं। सम रूलर्स डिस्प्ले देयर विक्ट्रीज इन वार्स थ्रू आर्किटेक्चर्स। कुछ शासक ऐसे थे जिन्होंने अपने युद्ध में की गई विजय को, जीत को आर्किटेक्चर्स के थ्रू शो करने की कोशिश की थी। उन्होंने अपनी विजय को उनके टावर्स पर शो किया था। We have several example of like Victory Tower. Victory Tower चित्तौड़ में सिचुएटेड है एंड बुलंद दरवाजा इन फतेहपुर सीकरी इसके एग्जाम्पल माने जाते हैं। गार्डन्स, लार्ज गार्डन्स विद वाटर फाउंटेन्स। विशाल गार्डन्स का निर्माण किया गया वाटर फाउंटेन्स के साथ। कैनल्स इन नॉर्थ इंडिया वर लेड बाय मुस्लिम रूलर्स। मुस्लिम शासकों के द्वारा जो नहरें थी नॉर्थ इंडिया में डेवलप की गई। दीज गार्डन्स वर प्लेस्ड विद इन रेक्टेंगुलर वॉल्स। ये गार्डन्स रेक्टेंगुलर वॉल्स, दीवारों से एनक्लोज किए गए एंड डिवाइडेड इनटू 4 क्वार्टर्स बाय आर्टिफिशियल कैनल्स। और आर्टिफिशियल नहरों के निर्माण के द्वारा इनको 4 क्वार्टर्स में डिवाइड किया गया था। ये सब विशेषताएं इन टाइप्स के गार्डन्स की मानी जाती हैं। दीज गार्डन्स वर कोल्ड चारबाग। इन गार्डन्स को हम चारबाग और 4 गार्डन्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो इनका डिवीजन था वो सिमेट्रिकल था इनटू क्वार्टर्स। बिगिनिंग विद अकबर। अकबर की काल से हम अगर शुरुआत करें, सम ऑफ द मोस्ट बिल्डिंग्स आर ब्यूटीफुल चारबाग्स वर कंस्ट्रक्टेड बाय जहांगीर एंड शाहजहां इन कश्मीर, आगरा एंड दिल्ली। शाहजहां और जहांगीर के द्वारा ब्यूटीफुल गार्डन्स का निर्माण कराया गया था कश्मीर, आगरा और दिल्ली में। बिल्डिंग मटेरियल्स, किस टाइप्स का बिल्डिंग मटेरियल्स यूज किया गया? जो मटेरियल्स इस काल में यूज किया गया, द मटेरियल्स यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन मॉन्यूमेंट्स डिफर फ्रॉम रीजन टू रीजन। वह अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग पाया जाता है। द डेब्रीज फॉर बिल्डिंग्स ऑफ दिस पीरियड्स, द रिचली कर्व्ड कैपिटल्स, कॉलम्स एंड shafts ऑफ ऑर्डर्स बिल्डिंग्स वर रीयूज्ड फॉर फ्रेश कंस्ट्रक्शन। नए निर्माण कार्य के लिए जो कॉलम्स थे, कैपिटल्स, कर्व्स थे, उनको रीयूज किया गया। Stones were extensively used and gypsums was used for plastering buildings. Buildings को plasters करने के लिए gypsums का यूज किया गया। Lime plasters were reserved for places that needed to secure against water leakage. Water leakage से secure करने के लिए lime plasters को भी यूज किया गया in roofs, canals and drains में। व्हाइट मार्बल्स एंड रेड सैंड स्टोन्स। व्हाइट मार्बल्स और रेड सैंड स्टोन्स का भी यूटिलाइजेशन किया गया था मुगल कंस्ट्रक्शंस में एंड बट इट वाज नॉट पॉपुलर इन साउथ। लेकिन वह साउथ में इतना अधिक पॉपुलर नहीं हो पाया। ब्रिक्स, पैलेसेस एंड फोर्ट्स कैन बी सीन इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। भारत के अलग अलग हिस्सों में इस तरह के कंस्ट्रक्शंस को हम देख सकते हैं। मैनी टेम्पल्स एंड पैलेसेस इन साउथ इंडिया आर बिल्ट बाय ग्रेनाइट एंड सैंड स्टोन्स। सैंड स्टोन्स और ग्रेनाइट का यूज करते हुए बहुत सारे टेम्पल्स और पैलेसेस को साउथ इंडिया में डेवलप किया गया था। एक्सटेंसिव वुड्स कार्विंग भी यूज की गई इन टेम्पल्स में केरला में, विच आर फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड, जिनको थ्रू आउट द वर्ल्ड फेमस माना जाता है। नेक्स्ट इज आर्किटेक्चर्स ड्यूरिंग द रीजन ऑफ डिफरेंट मुगल रूलर्स। अलग अलग मुगल शासकों के शासनकाल में कौन कौन से कंस्ट्रक्शन किए गए? बाबर बिल्ट पैलेसेस विद गार्डन्स। बाबर्स ने जो पैलेसेस बनवाए उनमें गार्डन्स को यूटिलाइज किया। ही बिल्ट दीज पैलेसेस एट आगरा, धौलपुर एंड सीकरी। हुमायूं वाज इन एक्साइल फॉर मैनी ईयर्स। हुमायूं को बहुत समय तक
एक्सेल किया गया था, निष्कासित किया गया था. He did not build any structure, so he can't construct any structures. अकबर, मुगल एम्परर अकबर इनिशिएट ग्रैंड प्रोजेक्ट्स. अकबर को ग्रैंड प्रोजेक्ट्स के लिए जाना जाता है. द प्रोसेस ऑफ रॉयल स्ट्रक्चर्स इन्वेडिंग मैन एंड मनी स्टार्टेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ हुमायूंस टॉम्ब इन दिल्ली. दिल्ली में हुमायूं टॉम्ब से स्टार्ट होता है. इट वाज डिजाइन बाय मिराक मिर्जा ग्यास फ्रॉम पर्शिया. पर्शिया के मिराक मिर्जा ग्यास के द्वारा इसको डिजाइन किया गया. ही ब्रॉट पर्शियन क्राफ्टमैन. इस यहाँ पर पर्शियन क्राफ्टमैन को डेवलप किया गया. दिस टॉम्ब इज कंपेयर्ड विद ताजमहल फॉर हिज आर्किटेक्चर्स फाइनरी. अपने आर्किटेक्चर्स फाइनरी के लिए इसको ताजमहल से कंपेयर किया जाता है. हुमायूं टॉम्ब इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ डबल डॉम इन इंडिया. हुमायूं टॉम्ब को फर्स्ट एग्जाम्पल माना जाता है भारत में डबल डॉम यूज करने के लिए. नेक्स्ट इज, यहाँ पर पिक्चर शो की गई है फतेहपुर सीकरी की. वाज अनदर प्रोजेक्ट फेमस फॉर इट्स ग्रैंड्योर एंड आर्किटेक्चर्स एक्सपीरियंसेस. यहाँ पर एक्सपर्टीज मानी जाती है. फतेहपुर सीकरी को कंस्ट्रक्टेड विद रेड सैंडस्टोन एंड फोर्ट हैज मैग्निफिसेंट गेट्स with the construction of new capital city at Fatehpur Sikri. मुगल आर्किटेक्चर्स अंडर अकबर एंटर्ड इन न्यू फेज. अकबर के शासनकाल में जो मुगल कालीन कंस्ट्रक्शन था वह एक नए फेज में प्रवेश कर चुका था. हिज रीजन्स आर ए फ्यूजन ऑफ सेंट्रल एशियन, पर्शियन एंड रीजनल स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर्स. यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन देखा जाता है सेंट्रल एशियन, पर्शियन और रीजनल स्टाइल का. दे गेव वर्ड टू द न्यू स्टाइल. इस तरह से उन्होंने एक नए स्टाइल को उत्पन्न किया था. फतेहपुर सीकरी वाज ग्रेटेस्ट आर्किटेक्चर्स अचीवमेंट ऑफ अकबर. अकबर के लिए एक ग्रेट अचीवमेंट के रूप में फतेहपुर सीकरी को माना जाता है. फतेहपुर सीकरी हैज क्लियर रिफ्लेक्शंस ऑफ द आर्किटेक्चर्स स्टाइल्स प्रिवलेंट इन गुजरात एंड राजस्थान. यह एक क्लियर रिफ्लेक्शन माना जाता है, छवि माना जाता है गुजरात और राजस्थान की स्टाइल के लिए. जहांगीर, द इम्पोर्टेंट बिल्डिंग ऑफ द रीजन ऑफ जहांगीर इंक्लूड टॉम्ब ऑफ अकबर. जहांगीर के शासनकाल में टॉम्ब ऑफ अकबर एट सिकंदरा एंड द टॉम्ब ऑफ इत्मुद्दीन दौला. द टॉम्ब ऑफ इत्मुद्दीन दौला वाज बिल्ट बाय नूरजहां फॉर हर फादर इत्मुद्दीन दौला. नूरजहां के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था अपने पिता की याद में. इट वॉज द फर्स्ट मुगल बिल्डिंग मेड एंटायरली ऑफ मार्बल. यह एक फर्स्ट मुगल एम्पायर की बिल्डिंग है जिसको पूर्णतः मार्बल और डेकोरेटेड विद रिलीफ कार्विंग, लेस लाइक जेलीज, इक्विटाइज्ड इनवीज एंड फ्लोरा, इनली वर्क फॉर प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स एंड कैलीग्राफी यहाँ पर देखने को मिलती है. शाहजहां के द्वारा जो कंस्ट्रक्शन किया गया वहां पर 2 विशेषताएं देखने को मिलती हैं, सिमेट्री एंड अनफॉर्मिटी, व्हाइट मार्बल विद मोटिव्स. यह शाहजहां द्वारा कंस्ट्रक्ट किए गए इमारतों की प्रमुख विशेषताओं के रूप में जानी जाती हैं. द मेन सोर्स विच इन्फॉर्म अस अबाउट शाहजहां बिल्डिंग्स आर. जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है शाहजहां के कंस्ट्रक्शन की वह पदशाहनामा द कोर्ट जर्नल ऑफ शाहजहां रिटन बाय मुल्ला अब्दुल हामिद लाहौरी के द्वारा लिखी गई रचना है. ट्रेवलॉग ऑफ पीटर मोटी, द एन एम्प्लॉय ऑफ ईस्ट इंडियन कंपनी हु विजिटेड आगरा. जो भारत में आगरा में आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये वर्क करते थे. ट्रेवलॉग ऑफ J.B. ट्रैवनियर, ए फ्रेंच मर्चेंट हु विजिटेड इंडिया 5 टाइम्स. जो भारत में 5 बार आए और उन्होंने इन शासनकाल के आर्किटेक्चर्स के बारे में अपनी पुस्तकों में लिखा. द फरमान्स ऑफ शाहजहां, शाहजहां के जो फरमान्स थे उनके द्वारा भी हमें इन विशेषताओं के बारे में पता चलता है. यहाँ पर कुछ डेट्स दी गई हैं. गिवन ब्लो इज वन ऑफ द फरमान्स डेटेड. यहाँ पर एक फरमान शो किया गया है. एज ए ग्रेट नंबर ऑफ कार्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मार्बल नीडेड फॉर कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स. यहाँ पर फरमान दिया गया है, एक एग्जाम्पल दिया गया है फरमान का कि यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में किस किस मटेरियल्स की नीडेड है, उसके बारे में फरमान जारी किया गया उस समय काल का. इट इज अगेन डिजायर्ड ऑफ यू दैट द यूज ऑफ मार्बल, स्टोन एंड ब्रिक्स बी कंटिन्यूड. यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में किस किस मटेरियल्स की नीडेड है उसके बारे में फरमान जारी किया गया उस समय काल का.
As many carts are hired be arranged as possible as the earliest time, as has already been written to you. मटेरियल्स की डिमांड की गई और हमें इससे पता चलता है कि किस तरह के मार्बल्स की डिमांड, ट्रांसपोर्टेशन की डिमांड उस समय के कंस्ट्रक्शन के लिए की जाती थी। इस तरह के एग्जाम्पल्स के द्वारा हम उस शासनकाल के मटेरियल्स के बारे में जान सकते हैं। ताजमहल। ताजमहल वाज बिल्ट बाय शाहजहां। ताजमहल का निर्माण शाहजहां के द्वारा किया गया। इट इज लोकेटेड इन आगरा। यह आगरा में रिवर यमुना के किनारे सिचुएटेड है। इट वाज ए मेमोरियल फॉर बिलविड वाइफ मुमताज महल। यह उनकी बिलविड वाइफ मुमताज महल की याद में बनवाया गया। द ताजमहल इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। यह दुनिया के 7 अजूबों में प्रमुख माना जाता है। इट इज एज टॉल एज 2 स्टोरी बिल्डिंग। 20 स्टोरी बिल्डिंग है। इट ग्लोरिफाइड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज वेल एज द कल्चर एंड आर्किटेक्चर्स ऑफ द मुगल्स। यह भारत के इतिहास और मुगल शासन के कल्चर और आर्किटेक्चर्स का एक नमूना माना जाता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल बिगिन इन 1631। लेकिन 1631 में स्टार्ट होने के बाद इसको कंस्ट्रक्ट होने में 22 ईयर्स का समय लगा, जो फिनिश हुआ 1653 में। वर्कर्स फ्रॉम डिफरेंट नेशनलिटीज, अलग अलग राष्ट्र से जो वर्कर्स थे वह निर्माण कार्य के लिए लाए गए। इट इज सेड, ऐसा माना जाता है कि लगभग 20,000 वर्कर्स फ्रॉम इंडिया, सेंट्रल एशिया एंड इवन यूरोप वर्क इस कंस्ट्रक्शन। इसके निर्माण में लगभग 20,000 वर्कर्स से यूटिलाइज किए गए थे अलग अलग एरियाज से। देयर आर मैनी सोर्स दैट इन्फॉर्म अस अबाउट द नेम्स ऑफ मैनी बिल्डर्स। यहाँ पर सोर्स के रूप में कुछ नेम्स मेंशन किए गए हैं जो बिल्डर्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेशन किया था इसके कंस्ट्रक्शन के लिए। वन सच सोर्स इज दीवानी आफरीदी, हु इन्फॉर्म अस अबाउट ईशा खान एज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ ताजमहल। द मटेरियल विच इज यूज टू कंस्ट्रक्शन इज, ताजमहल की कंस्ट्रक्शन में सैंडस्टोन, सिल्वर, गोल्ड, कार्नियल, जैस्पर, मूनस्टोन, चैदी, लैपिस लेज़ुली और कोरल जैसे मटेरियल्स को यूज किया गया था। दीज वर ब्रॉट इन ऑल ओवर इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। इनको पूरे भारत में और सेंट्रल एशिया से यूटिलाइज किया गया था। इसी तरह से अलग अलग तरह के मटेरियल्स को यूटिलाइज किया गया। जोधपुर वाज ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ फ्लीट ऑफ 1000 एलिफेंट्स। Various precious stones were also used. They were used for angling and were brought from Golconda, Punjab, Baghdad, Egypt, Russia, China, Afghanistan, Ceylon and Persia. As discussed before, the influences from Central Asian architectures along with Persian and Indian architectures are also found in Mughal style. जो मुगल कला थी उसमें हमें नमूना देखने को मिलता है, प्रभाव देखने को मिलता है सेंट्रल एशियन आर्किटेक्चर्स का, पर्शियन और इंडियन आर्किटेक्चर्स का। द ताजमहल स्टैंड ऑन ए ह्यूज प्लेटफॉर्म सराउंडेड बाय गार्डन्स। जो ताजमहल है उसको एक विशाल प्लेटफॉर्म के रूप में जाना जाता है जो गार्डन से घिरा हुआ है। यहाँ पर टावर्स, पिलर्स, मिनारेट्स और ईच 4 कॉर्नर्स पर हमें देखने को मिलती है। इस तरह की बहुत सारी विशेषताएं हैं जो ताजमहल को विशेष बनाती हैं। रेस्टोरेशन ऑफ द ताजमहल। ताजमहल ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी द बिल्डिंग ऑफ ताजमहल हैड फैलन इनटू डिसरिपेयर। जैसे जैसे डिसरिपेयर के कारण इसका जो डेस्ट्रक्शन था, यानी इसमें कुछ कमियां आनी शुरू हुई। ब्रिटिश सोल्जर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स डैमेज्ड इट एंड टुक आउट द प्रीशियस स्टोन्स। जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, सोल्जर्स थे, उन्होंने इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की और इसके प्रीशियस स्टोन्स को निकाल कर ले गए। एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी लॉर्ड कर्जन कमीशन रेस्ट्रिक्शंस द ताजमहल विच वाज कंप्लीटेड। इन्होंने इसको रेस्ट्रॉयड किया, दोबारा से इसका निर्माण कराया, इसको सही कराया इन 1908। ही ऑल्सो इंस्टॉल्ड ए लार्ज लैम्प इन द इंटीरियर चैम्बर। उन्होंने इंटीरियर चैम्बर में एक विशाल लैंप का निर्माण भी कराया था। मोती मस्जिद। शाहजहां ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड सेवरल मॉस्क्यूज। उन्होंने शाहजहां ने बहुत सारी मॉस्क्यूज का निर्माण कराया जिसमें मोती मस्जिद और पर्ल मॉस्क्यू भी प्रमुख मानी जाती है। दिस मॉस्क्यू इज बिल्ट एंटायरली ऑफ मार्बल। इसका निर्माण पूर्णतः मार्बल से किया गया है
और यह एक एक्सपेरिमेंट है विद एन अल्टरनेटिव, एक अल्टरनेटिव के रूप में इसको जाना जाता है। रेड फोर्ट ऑन द रिवर बैंक ऑफ रिवर यमुना इन दिल्ली, दिल्ली में सिचुएटेड, इसको हम रेड फोर्ट या लाल किला के नाम से जानते हैं। दिस फोर्ट वाज बिल्ट बाय शाहजहां, शाहजहां के द्वारा इसका निर्माण किया गया। लेड बाय द फाउंडेशन ऑफ न्यू सिटी कॉल्ड शाहजहानाबाद, उन्होंने एक नए शहर शाहजहानाबाद का निर्माण कराया था। दिस फोर्ट वाज न्यू सिटी एंड न्यू शेप ऑफ इरेगुलर ऑक्शंस। द इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स, यहाँ की जो प्रमुख स्ट्रक्चर मानी जाती हैं वो हैं दीवाने आम एंड दीवाने खास, रंग महल, शाहबर्ज, ये प्रमुख स्पेशल विशेषताएं यहाँ की मानी जाती हैं। जामा मस्जिद, शाहजहां लेड द फाउंडेशन ऑफ हिस्टोरिक जामा मस्जिद, उन्होंने स्थापना की थी जामा मस्जिद की। इट वाज लेड ऑन द हॉल ऑफ शाहजहानाबाद। द मॉस्क्यू वाज द रिजल्ट ऑफ द एफर्ट ऑफ ओवर 6000 वर्कर्स, 6000 वर्कर्स के द्वारा निर्मित किया गया एक विशाल एग्जाम्पल यह माना जाता है। औरंगजेब, शाहजहां के बाद औरंगजेब का जो शासनकाल था, द लास्ट पावरफुल रूलर मुगल डायनेस्टी के माने जाते हैं। हु इज रिमेम्बर्ड फॉर हिज सिंपल लाइफस्टाइल, वो एक सिंपल लाइफस्टाइल्स के रूप में जाने जाते हैं। दिस आर्किटेक्चर्स इन्वॉल्व एंड इम्प्रूवमेंट कम टू द कंप्लीट स्टैंड स्टिल, उनके द्वारा बनवाया गया द टॉम्ब ऑफ राबिना दुर्रानी, औरंगजेब की जो वाइफ थी उसकी याद में उन्होंने इस टॉम्ब का निर्माण कराया था। यह पुअर कॉपी मानी जाती है ताजमहल की। इट इज कॉल्ड बीबी का मकबरा, इसको बीबी का मकबरा भी कहते हैं। द मोती मस्जिद एट लाल किला, लाल किला में सिचुएटेड मोती मस्जिद इन दिल्ली एंड द बादशाही मस्जिद इन लाहौर वर ऑल्सो बिल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ औरंगजेब, इनका निर्माण भी औरंगजेब के शासनकाल में कराया गया था। रीजनल आर्किटेक्चर्स, क्षेत्रीय आर्किटेक्चर्स के रूप में द रीजनल आर्किटेक्चर्स ऑल्सो एक्सेल ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, मुगल पीरियड में इंडो इस्लामिक स्टाइल से प्रभावित क्षेत्रीय आर्किटेक्चर्स को भी डेवलप किया गया था। द सुल्तान्स ऑफ बंगाल एंड गुजरात, शारी की किंग्स एंड शेरशाह सूरी कंस्ट्रक्टेड सम मैग्निफिशेंट मॉन्यूमेंट्स, उनके द्वारा विशाल मॉन्यूमेंट्स डेवलप किए गए। द फर्मली कर्ड रिलीफ ऑफ 14th सेंचुरी जामा मस्जिद इन पंदुआ डिस्प्ले सिमिलैरिटीज विद रिलीफ ऑफ 13th सेंचुरी, यहाँ पर 14th सेंचुरी में निर्मित की गई जामा मस्जिद में पंडुआ में जो बनाई गई उसमें सिमिलैरिटीज देखने को मिलती हैं 13th सेंचुरी की। नेचर इंस्पायर्ड आर्किटेक्चर्स फॉर्म वर यूज्ड इन डिकैन, डिकैन में नेचर से इंस्पायर्ड फॉर्म्स को भी हम देख सकते हैं। द मॉन्यूमेंट ऑफ हैदराबाद स्टैंड आउट फॉर देयर, जो हैदराबाद का मॉन्यूमेंट्स है वो माना जाना जाता है अपनी विशेषताओं के लिए। ऑन द पाइनएप्पल शेप लाइक डॉम, पाइनएप्पल लाइक डॉम और मिनारेट्स के लिए इनको जाना जाता है। द ब्राह्मणी रूलर्स वर ग्रेट पैट्रॉन्स ऑफ आर्किटेक्चर, जो ब्राह्मणी रूलर्स थे वो भी शौकीन थे आर्किटेक्चर्स के। दे बिल्ट फेमस मॉन्यूमेंट्स, उन्होंने बहुत सारे फेमस मॉन्यूमेंट्स का निर्माण कराया, जस्ट लाइक जामा मस्जिद, जामी मस्जिद, मोहम्मद गौजन मदरसा, ये सब फेमस आर्किटेक्चर्स माने जाते हैं ब्राह्मणी रूलर्स की। द विठल स्वामी टेम्पल, द विरूपाक्षा टेम्पल एंड हजारा रामा टेम्पल्स वर बुल्ट बाय देम विच इज एक्सलेंट एग्जाम्पल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर्स, ये टेम्पल आर्किटेक्चर्स के विशेष एग्जाम्पल्स माने जाते हैं। वाइल मुगल्स आर्किटेक्चर्स वेंट इनटू रैपिड डिक्लाइन, जैसे जैसे मुगल शासन का अंत हुआ औरंगजेब के शासनकाल में, द स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर्स गेन पेस एंड स्टार्टेड द डेवलपमेंट ऑफ देयर ओन ट्रेडिशंस, जो स्कूल्स ऑफ आर्किटेक्चर्स थे उन्होंने अपनी ट्रेडिशन और स्टाइल्स को डेवलप करना शुरू किया। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस औरंगजेब डिड नॉट एनकरेज आर्टिस्ट एंड सो दे मिग्रेटेड टू अदर रिलीजन्स, औरंगजेब ने अपने शासनकाल में जो कलाकार थे उनको प्रोत्साहन नहीं दिया, इस कारण से वो मिग्रेट हो गए उनके एरिया से और दूसरे प्लेसेस पर जाना शुरू हो गए। इस कारण से मुगल शासन की जो आर्किटेक्चर छवि थी वो डिक्लाइन होना शुरू हो गई। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखेंगे हम किस तरह से मुगल शासन की जो आर्किटेक्चर्स कला थी वो औरंगजेब के शासनकाल में आते आते नष्ट होना शुरू हो गई थी। द आर्किटेक्चर्स वंडर ऑफ मेडिवल पीरियड्स वर बोल्ड टू शोकेस पावर, जो मेडिवल पीरियड्स का
आर्किटेक्चर्स वंडर है वो पावर, वेल्थ और विक्ट्री सबको शो करता है, बट वी नीड टू मार्वल एट द फैक्ट दैट बिहाइंड एवरी मॉन्यूमेंट्स। लेकिन एक ध्यान रखने योग्य बात यह है कि हर मॉन्यूमेंट के पीछे जो कंस्ट्रक्शन था वो डिजाइनर्स की स्किल्स, वर्कर्स और न्यूमरस लेबर्स मेहनत का फल था। सालों तक जो मेहनत की गई डिजाइनर्स के द्वारा, वर्कर्स के द्वारा और लेबर्स के द्वारा, उसका ही परिणाम इसको माना जाता है। दिस इज इनफ फॉर दिस चैप्टर। यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द बुक वर्क and booklet work of this chapter. So listen this video very carefully and try to understand the chapter. Okay students, now we will discuss next part of this chapter, book work and booklet work, in next video. Thank you.